ऐसी अनेकन यतन किए पर कर्म की रेख मिटा न सके। ये रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटि न भूप हिला न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। ऐ वीरों तुमको दोष नहीं, ऐ भाग्य हमारा फूट गया। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस वसुंधरा पर कोई वीर ही नहीं शेष रहा। नहीं है आज धरा में वीर। नहीं है आज धरा में वीर। हो गई ये वसुधा वीर। अब कौन बंधावे धीर, अब कौन बंधावे धीर। भरे हैं इन नयनों में नीर। न हो न बेटी हो अभी अधीर। धरो तुम अपने मन में धीर, धरो तुम अपने मन में धीर। आज स्थिति परिस्थितियों में परिवर्तित होती जा रही है। जिस समय तपती दोपहर में मैंने इसे प्राप्त किया था, क्या स्थितियां थी उस समय भी धीरज का भी धीरज छूट रहा था। तब मुझे यह पुत्री प्राप्त हुई थी। तपती दोपहर में रानी सुनैना वृषभ का कार्य कर रही थी और मेरे द्वारा इसे प्राप्त किया गया था। हलिकर्षण से हलिकर्षण से जो ज्योति मिली, धृत डाल के हम लोग बढ़ा न सके। और जिस वीर की आश में प्रण किया, उस वीर से तुमको मिला ना सके। विचार कीजिए कि जिसके दरवाजे पर वर यात्रा आनी शेष हो और अचानक सूचना प्राप्त हो जाए कि वर यात्रा नहीं आएगी, क्या स्थिति होगी उस पिता के हृदय की। दुल्हन का साज सजाया सभी, पूरी तरह पुत्री को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और वर यात्रा द्वारे ना आए तो उन मात पिता के हृदयों को कैसे धीरज धरना होगा। किस तरह वो पिता धैर्य धारण करेगा। विचार कीजिए क्या स्थितियां होंगी। हलिकर्षण से जो ज्योति मिली, धृत डाल के हम लोग बढ़ा न सके। जिस वीर की आस में प्रणय किया, उस वीर से तुमको मिला
सके। हर दर्शन से जो ज्योति मिली, घृत डाल के लो हम। जिस वीर की आस में प्रणय किया, उस वीर से तुमको मिला ना सके। विचार कीजिए कि एक पुत्री का विवाह था। पुत्री की विदाई के समय वह बेटी रो रही थी, उस बेटी की सखियां रो रही थी, मां रो रही थी, बंधु बांधव परिजन रो रहे थे। और अचानक उस बेटी के द्वारा अपनी बात से प्रश्न कर दिया गया, मां आज तक। ये वास्तव में बहुत ही करुण रस की पूर्ण प्रक्रिया हो गई। बारात निश्चित होती है, अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट हो जाती है क्या हालत होती है। आज तक तो मैं इस परिवार का एक सदस्य रही, किंतु ऐसा कौन सा कार्य मेरे द्वारा कर दिया गया जिसके कारण मुझे इस परिवार से विलग होना पड़ रहा है। मां निरुत्तर थी। मां बेटी को समझाने लगी, बेटी ये संसार की रीति है, बेटी को एक न एक दिन इस घर से विदा ही होना पड़ता है। बेटी का जीवन धान के पौधे की तरह होता है। बेटी जन्म तो लेती है इस परिवार में, जिस तरह धान की बेल बोई कही जाती है, और कुछ समय बाद फिर बेल को रोपित कहीं दूसरी जगह किया जाता है। माँ बेटी को समझा रही थी, बेटी होती बेल धान की, जो कहीं उगाई जाती है, कुछ समय बाद फिर वही बेल कहीं और लगाई जाती है। मां समझा रही थी बेटी को, बेटी मां कहती निज बेटी से, एक दिन मां भी बनना होगा। विचार कीजिए। हाँ, ध्यान दें, ये है हमारे आदरणीय सीताराम सिंह चौहान शिक्षक हैं। इनका भी हृदय द्रवित हो गया। भूमि भई अब पीला, मिला नसीए मुंदरी को लगीना। ऐसे द्रवित होकर के मास्टर साहब ने भी 51 रुपए समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय बेटी के द्वारा मां से प्रश्न कर दिया गया कि आज मुझे क्यों विलग किया जा रहा है, मां निरुत्तर थी। मां समझाने लगी बेटी को, बेटी मैं भी एक दिन दुल्हन बनकर आई थी, और संसार की जितनी भी बेटियां हैं उनको एक न एक दिन दुल्हन बनकर के इस घर से विदा ही होना पड़ता है। मां कहती निज बेटी से, एक दिन मां भी बनना होगा, और पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। विचार कीजिए, कौन नहीं रोता है। बेटी, जिस समय बेटी विदा हो रही हो, कठोर से कठोर हृदय वाले पिता जिस समय बेटी की विदाई होती है, फपक फपक कर रोते हुए देखे जाते हैं। कठोर से कठोर हृदय वाले पिता। मां कहती निज बेटी
पुत्री की प्रथम विदाई में एक दिन सबको रोना होगा। कौन नहीं रोता है? जो जीवन में गंभीर नहीं, वो रणधीर वीर को क्या जाने। और जिस पैर बिवाई गई नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके पैर में बिवाई गई ही नहीं होगी, तो दूसरे की वेदना को क्या समझेगा। और यहां पर जितने भी लोग रुदन कर रहे हैं, जो लोग यहां पर रोते हैं, वो आंसू बेटी वाले होंगे। और जिसने कन्या जाई नहीं, तो वो बेटी का दुख क्या जाने। वो दुख पिता का क्या जाने। द्वारा समझाया गया कि हम लोगों के द्वारा तो सुयोग के वर का चयन किया गया है, धनवान परिवार का चयन किया गया है, योग्य वर है, फिर भी अपरुदन कर रहे हैं। पिता के उद्गार क्या थे? पिता ने समझाया, अभी तक मेरी लाडली, मेरी बेटी स्वतंत्र थी, किंतु आज से मेरी बेटी आज से मेरी यह बेटी परतंत्र हो जाएगी। विचार कीजिए, क्या स्वप्न में भी किसी को परतंत्रता स्वीकार है? आज तक जो बेटी स्वयं में निर्णय लेती रही, आज से वह बेटी दूसरों के निर्णय पर, दूसरों के जो निर्णय होंगे उन पर आधारित हो जाएगी। आज से इस पिता के हेतु कौन होगा जो इस पिता का चिंतन करेगा? पिता के उद्गार थे, ये पराधीन, ये पराधीन सपने हो सुख नाही, करी विचार देखो मन माई। विचार कीजिए, आज से बेटी परतंत्र हो जाएगी और इस बेटी को संसार की सारी वस्तुएं दे दी जाए, किंतु पिता के हृदय को संतोष नहीं होता। इस पिता के हृदय को संतोष नहीं होता। बेटी को चाहे बेटी को चाहे प्रभावित हमारे चाहे जो कुछ दे दो फिर भी संतोष नहीं होता। प्रभावित हमारे अमीन साहब पुनः दोबारा 51 मुद्राएं जनक जी के सुंदर अभिनय को प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ध्यान दें, हर माता पिता जीवन में 2 बार अवश्य होता है। एक, इस परिस्थिति में लड़की को करोड़ों दे दो फिर भी माता पिता रोते, और दूसरा जीवन में तब माता पिता रोते हैं जब उसका पाला हुआ पुत्र धक्का मार के घर से निकाल देता है। 2 बार मनुष्य जीवन जरूर होता है, चाहे जैसा आदमी हो। हाँ, आगे बिलाप सुनिए। वास्तव में महात्मा विदेश जी ने अभिनय को बिल्कुल जीवांत कर दिया है। धन्य है ऐसे अभिनेता, इनका नाम आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। बेटी को चाहे
सब कुछ दे दो, संसार के सारे वैभव दे दिए जाए, किंतु फिर भी उस पिता के हृदय को सांत्वना नहीं प्राप्त होती। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर संतोष हृदय को नहीं होता, संतोष हृदय को नहीं होता। और बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता, बेटी की प्रथम विदाई में हर पिता यहाँ देखा रोता। मेरे द्वारा प्रण किया गया, अनेकानेक यत्न किए गए, किंतु किसी ने साथ नहीं दिया, किसी के द्वारा मेरा सहयोग नहीं किया जा सका। साथ न मेरा दिया किसी ने, भावन दिल के सिया किसी ने। अपने कर्तव्य पथ पर मैं स्वयं ही अग्रसर हुआ था, स्वयं बढ़ा था अपने पथ पर। ये देखी धूप नहीं छाया, देखी धूप नहीं छाया, ये सीधी राह चला था, लेकिन इन पाषाणों से टकराया, इन पाषाणों से टकराया। और गुरुदेव भगवान शंकर आपने भी सहयोग नहीं किया। छोड़ो कैलाश, आव गुरुवर, दुख दर्द जनक का दूर करो, मझधार फंसी है यह नैया, मझधार फंसी है मम नैया। शिव आकर बेड़ा पार करो, शिव आकर बेड़ा पार करो। आज इस तीर्थ की नाव मझधार में फंस गई, और जब किसी की नाव मझधार में फंसी होती है, क्या स्थिति होती है उस व्यक्ति की। आज इस तीर्थ की नाव भी मझधार में फंसी है। इस हृदय रूपी समुद्र में विचार रूपी नौका गोते लगा रही है। विचार आता है कि प्रण का परित्याग कर दूं, किंतु छत्तर उतारता है कि प्राणों का परित्याग होगा, पर प्रण का परित्याग नहीं होगा। आज क्या स्थिति है जब किसी की नाव मझधार में फंसती है। जब नाव भंवर में फंसती है, तो माझी का दिल घबराता है, तो माझी का दिल घबराता है। तब दुखियों की आवाजों में वो भगवान बुलाया जाता है, वो
भगवान बुलाया जाता है। एक बार भक्त गजराज को जल में ग्राह ने ग्रसित कर लिया और वो गजराज जल में समाधिस्थ होने लगा। कोई युक्ति शेष न रही तो गजराज के द्वारा उसी सरोवर से एक पुष्प कमल लेकर श्रीमन नारायण को समर्पित कर दिया गया और श्रीमन नारायण के द्वारा चक्र चला दिया गया। जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, जब ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तन डूब रहा था जब जल में, तन डूब रहा था जब जल में, तब पुष्प कमल का पसूड़ लिए, फिर चक्र चलाया था पल में, फिर चक्र चलाया था पल में, तब शक्ति सिंधु में वो तीन बंधु मिल गया बताया जाता है, मिल गया बताया जाता है। और अब मेरी अंतिम घोषणा, अब जनिको माथे भट मानी, ये वीर विहीन, ये वीर विहीन, वीर विहीन मही में जानी। अधिवेशन समाप्त किया जाए। सीता की सखियों ले जाओ बेटी को। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जा कहीं न सकत रघुवीर कर, लगे बचन जनुबान। लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण होने लगा कि कुछ बोल ही नहीं रहे बड़े लोग, तो नाय राम पद कमल सिर, अगर बोले तो बोले गिरा प्रमाण। जिस समाज में एक भी रघुवंशी वीर उपस्थित हो और उस समाज में कोई वीर परीक्षित बन करके ऐसा प्रश्न कर दे कि जैसे योगीराज सिरोध्वज ने किया, मुझे तो यह लगता है कि योगीराज सिरोध्वज को वीर की परिभाषा ही नहीं आती कि वीर किसे कहते हैं। सभी विद्वानों के समक्ष मैं एक प्रश्न करता हूं कि जिसने जीवन भर वीरता के कार्य किए हो, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिए हो, जिसने धर्म की रक्षा के लिए घाव सहा हो, तो क्या आज उसे कायरों की पंक्ति पर खड़ा कर दिया जाए? बहुत से वीर वानप्रस्थ आश्रम में है जो विवाह करने में सम्मिलित नहीं है, तो क्या आज उन्हें भी कायर कहा जाएगा? एक बार धनुष को तो भगवान शंकर भी नहीं उठा पाए, तो क्या भगवान शंकर का है? उठाया रावण ने कैलाश पर्वत उठाया, बाणासुर मेरु पर्वत उठा सकता था, सकई उठाई सरासुर मेरु, पर सो ये हार गए उतर गए। अब प्रश्न यह उठा कि धनुष क्यों नहीं उठा? क्योंकि देवी ने वरदान दिया था कि धनुष वही व्यक्ति उठा सकता है जिसे राजकुमारी सीता अपने हृदय में स्थान देंगी, अथवा धनुष को कोई नहीं उठा सकता। तो दीजिए निर्देश, अब दीजिए निर्देश, अब ध्यान में कीजिए दीनानाथ, ये व्याकुल विजय का वियोग शोक लेने दो, ये वैभव कमाने दो, ये तुखाल मित्रा में तक गणेशों के दर्द लेने दो, ये मारी महिपालों के मान बन करके आज पोपट के उधारी को सिंध भर लेने दो, ये सुकविलाल कंदुक सा उठा करके अक्षों के खंड कर लेने दो। और छिपके हैं पोपट के वाक्यवान, ये कैसे होते हुए शिक्षा बतलाओ मैं, पाओ अनुशासन तो सनातन द्वार, ये कार्य करतों के कहले धराओ मैं, भूले तो मुख से कहला जाओ। ये प्राण की बाजी लगा, ये प्राण की बाजी लगा, योगी ने प्रण कर दिया। धरा से कोई धनुष उठा दे, धरा से कोई धनुष उठा दे, ये बाहुबल से पर सीता के मांग भर दे। क्या कहा? ऐसा ना कोई रहे पराजित। योगी ने प्रण कर दिया, परशुराम ने अपने परश के प्रहार से छत्राणियां रार बना डाला। तो अगर रही कुमारी सीता, तो अगर रही कुमारी सीता, तो इस जगह में उपहास होगा और मनसा पूर्ण हुई तुम्हारी, तो गिरजा मां का क्या होगा? और जब परदेसी राजा करे राज्य, तो भारत मां का क्या होगा? हम सच्चे योद्धा सच्चे छत्री, हम सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अब बात नहीं कर सकते हैं, पर सिरे सुनने की किताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते?
रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, ये कैडाली अंशित बानी पर यह शब्द हृदय में चुकते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा, अभिमान त्याग कर करता हूँ। अरे आदेश गुरु का पाऊं मैं तो क्या धर्म की है क्या शाल, क्या धर्म की है क्या शाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं रघुवंश महाजा को हुई तो तई सोच कहना कोई कहीं जनक की संचित बानी, विद्यमान रघुकुल में जाने सुनो भानुकुल पंचन भानु, कहो स्वभाव न कचाई मानु तो जो तुम्हार अनुशासन पावो, जो तुम्हार अनुशासन पावो, ये कंदु कयो ब्रह्मांड ठाव कचे खट चुटलो पूरे सगम मेरे मूले तुमतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना, ये कोबा पूरा पूरा पुराना नाच छान असायस होई तो कोति किलो बिलो के सोई कवल नाच चुप तुम हाउ जोदा सुप्रमाण हाउ तो छुरे डन जिमी तो प्रताप बलराज और छोड़ो करो पर पुस्तबात तो पुण्य गाओ धर्म बोलो लखनलाल की जय हो जय हो। लखन सकोप बचन जे बोले तो डगमगान महिधि गज डोले, सैन ही रघुपति लखन निवाजे। भैया रक्षो, आज आप अत्यंत क्रोधी दिखाई पड़ रहे हैं। इस क्रोध का क्या कारण है? महाराज जनक तो पिता तुल्य हैं, बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान होता है, बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। हे भैया, आप तो धूप का कार्य अग्नि से कर रहे हैं। धूप तो वस्त्र को सुखा देती है, लेकिन अग्नि वस्त्र को सुखाती ही नहीं, जला भी देती है। क्रोध के कारण आपका संपूर्ण गात लाल हो गया है। जिस समय आकाश में सूर्योदय होने वाला होता है, उस समय आकाश में लालिमा छा जाती है, जो इस बात का द्योतक है कि सूर्योदय होने वाला है। उसी भांति आपका संपूर्ण गात लाल हो गया है, जो इस बात का द्योतक है कि अब सूर्यवंश का भी सूर्योदय होने वाला है। इसलिए भैया, क्रोध का परित्याग करें और शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, क्रोध को समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरु शब्द काट धीरे से बैठ गुरु
संजय सिंह जी राम जी की बहुत ही अनुशासनात्मक शैली का जो प्रयोग किया है लक्ष्मण जी के प्रति, इस पर प्रभावित होकर के शासन नहीं अनुशासन प्रभावित होकर के 51 श्रद्धा समय संजय सिंह जी ने समर्पित किए प्रभुराम जी के चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। न रहेगी कुंवारी कुंवरी जानकी जानकी संजय सिंह चौहान जी के द्वारा 51 मुद्राएं राम जी के चरणों में प्रदान की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भैया दुखी है सभी आलिया गालियां देंगी देखो नहीं सैन को जल्दी से आ जाओ प्रधान जी, 4:30 बजे है, 4:45 समय शुभ जानी। ये शुभ क्या है? शुभ को समझा दो। मनुष्य के जीवन में क्या शुभ है और क्या अशुभ है? देखो, ना तो कुछ शुभ है ना कुछ अशुभ है। जो शुभ है वही अशुभ है, जो अशुभ है वही शुभ है। कैसे? एक नक्षत्र है पुष्य। पुष्य नक्षत्र बड़ा प्रबल हुआ करता है। आचार्य कहा करते जाइए कार्य करें, पूछने की आवश्यकता नहीं, किंतु विचार करें। यदि विवाह होना है, विवाह जैसा शुभ कार्य शुभ नक्षत्र पुष्य में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता।
भद्रा को शुभ माना जाता है। किंतु याद रखो, यदि किसी के ऊपर मुकदमा लगाना है, नालिश, अर्जनी, नामांकन करना है, चुनाव आ रहा है, जाइए भद्रा में करें प्रबल शुभ। हाँ, अब समय नहीं है, नहीं तो और कुछ बताते इसमें, है ना। तो शुभ और अशुभ ये मनुष्य के चिंतन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तीन बातें निकल करके आ रही हैं, समय, स्थान और परिस्थितियां। समय, स्थान और परिस्थितियों में यदि एक भी बदल जाए, शुभ अशुभ हो जाता है, अशुभ शुभ हो जाता है। कल्पना करें, यदि अजगो खंडित होता है, बहुतायत लोगों के लिए शुभ होगा, पुष्प बरसेंगे, जय जयकार होगी। किंतु वहां कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके लिए अजगों का तोड़ा जाना अशुभ होगा। वो क्रोध करेंगे, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। ये व्यक्ति के चिंतन की धारा है, चिंतन की दिशा है। आप एक घटना जहां किसी व्यक्ति के लिए शुभ है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ है। अब हमारा चिंतन जाता है राजा की ओर। राजा ने घोषणा कर दी कि धनुष के दिग्गजकर्ता को एक नहीं वरन 3-3 श्रेयों से नवाजा जाएगा। कुंवरी मनोहरी, विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। वाह भाई वाह, बड़ी मुक्त खोड़ी चल रही है। क्या योगी, एक योगी ये है, एक वो है। मुफ्त में लुटा रहा मुफ्त खोड़ी, ये हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मनुष्य के अंदर निष्क्रियता आती है, अकर्मण्यता आती है, और निष्क्रियता एक आत्मघाती कदम है, मनुष्य के विकास को रोक देता है। निष्क्रियता अच्छी बात नहीं है। जो कुछ अर्जित करना है, प्राप्त करना है, अपने भुजाओं के बल से प्राप्त करें। नहीं जमता सिंह से प्रदर्शन की मुखे मरगा, क्या सोचते हुए सिंह के मुंह में मृक्षता प्रवेश कर जाते? नहीं, उसे भी प्रयास करना पड़ता। राम जी, आप मुफ्त में कुछ लेते नहीं, राजा मुफ्त में दे रहा। समस्या आ गई कि नहीं? अब क्या होना चाहिए? देखो, आप समस्याओं से कभी घबराए नहीं। एक क्षण देंगे यार, देखिए, कभी समस्याओं से घबराए नहीं। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी। मनुष्य का जन्म बाद में होता, समस्याएं 9 महीना पहले प्रारंभ हो जाती। क्यों? शरीरांत होने पर क्या समस्याएं समाप्त होती हैं? वर्षों और हृदय क्रियाएं आदि करती हैं। आप समाधान की ओर चिंतन अपना ले जाइए, समाधान के भाग बने। अब राम जी भी हमारे समाधान की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? ये भी अब 3 कार्य करेंगे, एक नहीं करेंगे। जानते क्या क्या करेंगे? पहला, अलगों का खंडन। दूसरा, राजा के प्रतिपूर्ति। तीसरा कार्य जानते क्या है? किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होना है, आप लोगों की दृष्टि वहां पहुंच नहीं रही है। इस अजगों की सजीव अजगों में इसे जब निर्जीव हो जाएगा, तो यहाँ जो महात्मा दधीच किए, त्यागी, दानी की आत्मा जो फंसी, इन्हें भी तो मोक्ष चाहिए। बिल्कुल नई बात है, अब बिल्कुल नई आगे बनी। इन्हें भी तो मोक्ष चाहिए, और मैं देख रहा हूं वो मोक्ष का समय सब निकट है। तो इस तरह से हमारे राम जी सरकार 3 कार्य करते हुए लक्ष्य का भेदन करने जा रहे हैं। राम उठ करके लक्ष्य को प्राप्त करो। देश है, किंतु विचार करें, यदि विवाह होना है, विवाह जैसा शुभ कार्य, शुभ नक्षत्र पुष्य में क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। एक भद्रा को शुभ माना जाता है। किंतु याद रखो, यदि किसी के ऊपर मुकदमा लगाना है, नालिश, अर्जनी, नामांकन करना है, चुनाव आ रहा है, जाइए भद्रा में करें प्रबल शुभ। हाँ, अब समय नहीं है, नहीं तो और कुछ बताते इसमें, है ना। तो शुभ और अशुभ ये
मनुष्य के चिंतन के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ 3 बातें निकल करके आ रही हैं, समय, स्थान और परिस्थितियां। समय, स्थान और परिस्थितियों में यदि एक भी बदल जाए, शुभ अशुभ हो जाता है, अशुभ शुभ हो जाता है। कल्पना करें, यदि अजगो खंडित होता है, बहुतायत लोगों के लिए शुभ होगा, पुष्प बरसेंगे, जय जयकार होगी, किंतु वहां कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके लिए अजगों का तोड़ा जाना अशुभ होगा। वो क्रोध करेंगे, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। ये व्यक्ति के चिंतन की धारा है, चिंतन की दिशा है। आप एक घटना जहां किसी व्यक्ति के लिए शुभ है, वहीं दूसरे व्यक्ति के लिए अशुभ है। अब हमारा चिंतन जाता है राजा की ओर। राजा ने घोषणा कर दी कि धनुष के विघटनकर्ता को एक नहीं वरन 3 श्रेयों से नवाजा जाएगा। कुंवरी मनोहरी, विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। वाह भाई वाह, बड़ी मुफ्तखोरी चल रही है। जय योगी, एक योगी ये है, एक वो है, मुफ्त में लुटा रहा मुफ्तखोरी। ये हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। मनुष्य के अंदर निष्क्रियता आती है, अकर्मण्यता आती है, और निष्क्रियता एक आत्मघाती कदम है, मनुष्य के विकास को रोक देता है। निष्क्रियता अच्छी बात नहीं है। जो कुछ अर्जित करना है, प्राप्त करना है, अपने भुजाओं के बल से प्राप्त करें। नहीं जब सिंह से प्रसन्नति मुखे मरगा, क्या सोचते हुए सिंह के मुंह में मृक्षता प्रवेश कर जाते? नहीं, उसे भी प्रयास करना पड़ता। राम जी, आप मुफ्त में कुछ लेते नहीं, राजा मुफ्त में दे रहा। समस्या आ गई कि नहीं? अब क्या होना चाहिए? देखो, आप समस्याओं से कभी घबराए नहीं। एक क्षण देंगे यार, देखिए, कभी समस्याओं से घबराए नहीं। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी। मनुष्य का जन्म बाद में होता, समस्याएं 9 महीना पहले प्रारंभ हो जाती है। क्यों? शरीरांत होने पर क्या समस्याएं समाप्त होती हैं? वर्षों और हृदय क्रियाएं आदि चलती हैं। आप समाधान की ओर चिंतन अपना ले जाइए, समाधान के भाग बने। अब राम जी भी हमारे समाधान की ओर बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? ये भी अब 3 कार्य करेंगे, एक नहीं करेंगे। जानते क्या क्या करेंगे? पहला, अलगों का खंडन। दूसरा, राजा के प्रतिपूर्ति। तीसरा कार्य जानते क्या है? किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होना है, आप लोगों की दृष्टि वहां पहुंच नहीं रही है। इस अजगों की सजीव अजगों में इसे जब निर्जीव हो जाएगा तो यहाँ जो महात्मा दधीच किए, त्यागी, दानी की आत्मा जो फंसी, इन्हें भी तो मोक्ष चाहिए। बिल्कुल नई बात है, अब बिल्कुल नई आगे बनी। इन्हें भी तो मोक्ष चाहिए, और मैं देख रहा हूं वो मोक्ष का समय सब निकट है। तो इस तरह से हमारे राम जी सरकार 3 कार्य करते हुए लक्ष्य का भेदन करने जा रहे हैं। राम उठ करके लक्ष्य को प्राप्त करो। देश है दिशाओं में सजग हो जाइए, क्योंकि श्री राम धनुष तोड़ने वाले हैं। करवाओ, फेंकना नहीं। सपदेव, क्यों फेंके हुए फूल भगवान पे नहीं अर्पित किए जाते? हाँ, फेंको ना फूल। लोग मंच से उठाते हैं, इसे फेंकने लगते हैं, जमीन में चले गए। फिर भैया सामने पे अगर बैठ के होते तो आनंद आ जाता। क्या बात है, यही प्यार थी। अब जितने बचे सोतावार, एक सोता पत्ते जो तो सोता रहा भी तो सो भी जाता। 20 लीटर दूध जमाओ तब 1 लीटर की तैयार हो। ताकि
भगवान राम ने धनुष का खंडन कर दिया है। आप जयमाला शोभित करें। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहिनाओ जयमाला, पहिनाओ फिर नहीं आने दो नहीं तीन। आरती श्री राम जी की आरती श्री राम जी की बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोगों को अपने जीवन काल में ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज दिव्यापुर की जो बहन जी हैं उनके द्वारा 50 मुद्राएं भगवान के न्यौछावर हमारे बउआ साउंड सर्विस मलासा वालों को और 50 मुद्राएं जो ये छाया चित्र बना रहे हैं कैसे कह रहे हैं भोला कैसेट वालों को, भोला को भी 50 मुद्राएं जो उनका आज दूल्हा
कर दो भी बैठे इसकी मर्जी है उधर। हाँ भैया क्या कह रहा है इसी समय?